दोस्तों अभी हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक ईमेल किया था। वो ईमेल में बताते हैं कि भैया प्लीज हेल्प मी, मैं एक जेईई एस्पिरेंट हूँ और 10th में मैंने दोस्तों के चक्कर में आकर मास्टरबेट कर दिया था, जिसके बाद से मेरे 10th के मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए और मैं अभी 12th में हूँ और मैं फोकस नहीं कर पाता, स्टडी के टाइम पे कुछ मेमोराइज नहीं कर पाता। मेरी मम्मी पापा को ये बात बिल्कुल पता नहीं है और मेरे साथ क्या हो रहा है उनका भी उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो भाई प्लीज हेल्प मी। अब दोस्तों ये सिर्फ एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे भारत में हर एक दूसरा बच्चा इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन डर और शर्मिंदे के मारे वो बेचारे किसी से ये बात खुलकर कर ही नहीं पाते और धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब इसके बारे में टेन्यूर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ट्रिश न्यूरो साइंस के जरिए कई सालों से इसके बारे में रिसर्च कर रही है और वो ये खुद बताती है कि जब भी मैं किसी ऐसे परेशान बच्चे से मिलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जब उन्होंने पहली बार पॉर्न देखा था तब उसे देखकर उन्हें घिन आई थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उसे देखकर उल्टी तक कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने दोबारा से पॉर्न देखा। क्यों? क्योंकि पहली बार पॉर्न देखने पर उनके दिमाग में भारी मात्रा में डोपामाइन रिलीज हुआ था, जिसने भाई इनको कुछ ही सेकंड में 7वें आसमान पे पहुंचा दिया था। और उत्तेजित होकर कई लोगों ने तो बाथरूम में जाकर गलत काम भी किया था। लेकिन भाई कुछ समय के बाद ही उन्हें गिल्टी होना शुरू हो गया कि यार मैंने ये क्या पाप कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा था कि अब फिर से उन्हें वही प्रोसेस को फॉलो करने की चुल मचती है और सब कुछ जानने के बाद भी वो दोबारा से इसी रास्ते चल पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद तो हालत ये हो जाती है कि वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते और इस मायाजाल में भाई पूरी तरह से फंस जाते हैं, जिसके बाद ना तो पढ़ाई में मन लगता है और ना ही कोई और काम में मन लगता है, बल्कि दिमाग हर पल डर्टी और गंदे थॉट से भर जाता है। तो भाई करे क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके? तो हाँ दोस्तों, ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल है जिसे डॉक्टर ट्रिश ने खुद बनाया है और वो ये दावा करती है कि सिर्फ 21 दिन तक उनकी बनाई प्रोसेस को अगर आपने फॉलो कर लिया तो भाई 100% श्योरिटी है कि आप इस मायाजाल से बाहर निकल जाओगे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके साथ इसी प्रोसेस को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च पेपर, मेडिकल रिपोर्ट और साइकोलॉजिकल स्टडीज के द्वारा जो प्रूव की गई है वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसके लिंक एंड डिटेल भी हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद उससे जरूर से वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैंने स्मार्टली अपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपनी पुणे से बेंगलोर की इंडिगो फ्लाइट का लीगली 100% रिफंड कैसे हासिल किया है, तो सिर्फ 99 रुपए में हमारे रिवोल्यूशनरी एआई कोर्स में रजिस्टर करके आप ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही अवेलेबल है, सो हरी अप गाइस, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों पॉर्न की आदत को जड़ से खत्म करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर लोग पॉर्न देखते ही क्यों हैं और इस एडिक्शन की शुरुआत क्यों और कैसे होती है, और आखिर ये पॉर्न क्विट करना लोगों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है। तो ये सारी चीजें बारीकी से समझेंगे। तो वैसे कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि असल में लोग पॉर्न इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तब भाई पूरा मांजरा समझ में आया, क्योंकि रिसर्चर्स ने पाया कि ज्यादातर लोग पॉर्न इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनके अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं होती, बल्कि लोग पॉर्न इसलिए देखते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग स्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन या डिप्रेशन की वजह से जब थोड़े दुखी हो जाते हैं ना, तब वो अपने मूड को सही करने के लिए पॉर्न देखना शुरू करते हैं। ऐसा ज्यादातर तब देखा जाता है जब कोई बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई ऐसा थका देने वाला काम कर रहा हो जिस बीच में उसे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील हो रहा होता है। तो ऐसे टाइम पे भाई थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए लोग पॉर्न का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज उन्हें थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन बहुत ज्यादा मजा और प्लेजर देती है। अब इसे देखकर कई ज्ञानी लोग कहेंगे कि भाई अगर थोड़ी देर पॉर्न देखने से लोगों को अच्छा फील होता है तो इसमें गलत क्या है भाई। तो इन ज्ञानी लोगों को मैं बता दूं कि जब कोई इंसान पहली बार दोस्तों के कहने पर या आस पड़ोस वाले लोगों की बातों में आकर जब पॉर्न देख लेता है ना, तब उसके दिमाग में एक्सेस लेवल ऑफ डोपामाइन रिलीज होता है, जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एकदम से खजाना मिल जाने वाला एहसास दिलाता है, जिस कारण लोग एकदम से खुशी और प्लेजर में भाई डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है कि हमारा दिमाग रिकैलिब्रेशन के ऊपर काम करता है, यानी कि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बोला होता है भाई, उसे पानी की तरह जिस भी बर्तन में डालो वो उसका आकार ले लेता है। इसलिए जब पॉर्न देखते समय दिमाग में भारी मात्रा में जब डोपामाइन रिलीज होता है ना, तब इतने सारे डोपामाइन को कंट्रोल करते करते हमारे दिमाग के काफी सारे न्यूरल रिसेप्टर्स जल जाते हैं ताकि हम प्लेजर तो फील करें, लेकिन डोपामाइन की मात्रा ज्यादा हावी होकर हमारे दिमाग को डैमेज ना कर दे। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए वो कुछ न्यूरल रिसेप्टर्स को जला करके राख कर देता है और यहाँ से भाई जिंदगी झंड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब जब दोबारा लोगों को पॉर्न देखने की चुल मचती है तब वो सेम तरह का पॉर्न तो देखते हैं और उसकी वजह से सेम अमाउंट ऑफ डोपामाइन भी रिलीज होता है हमारे दिमाग में, लेकिन उनके न्यूरल रिसेप्टर्स ऑलरेडी जल चुके हैं ना, इसलिए इस बारी उन्हें पहले जैसा मजा नहीं मिलता। इसलिए वो अब की बारी और भी स्ट्रॉन्ग वाला पॉर्न देखना शुरू करता है। और भाई इंटरनेट पे पॉर्न की कमी थोड़ी ना है, ये तो दे दनादन कैटेगरी वाइज लोगों को पॉर्न दिखाने के लिए रेडी ही बैठे हैं। इसलिए ये बच्चा तब तक पॉर्न देखता ही रहता है जब तक कि उसे पहले जैसा एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर फिर से ना मिल जाए। अब
चलो मान लिया कि घंटों तक पॉर्न देखने से उसे पहले वाला मजा तो मिल गया, लेकिन इसके साथ साथ वो पहले के मुकाबले में अपने ब्रेन में और भी ज्यादा न्यूरल रिसेप्टर्स को जला करके राख कर देता है, जिसकी वजह से अब उसे पढ़ाई करने में, होमवर्क करने में या नॉर्मल खाना खाने जैसे लो डोपामाइन वाली एक्टिविटी करने में भी बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि अब उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक्टिविटी की डिमांड करता है जो उसे पॉर्न से भी ज्यादा मात्रा में मजा दे। इसलिए फिर ऐसे बच्चे भाई धीरे धीरे स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। और भाई पता है इस स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलने के लिए वो बेचारे बच्चे क्या करते हैं, वो भाई और ज्यादा मात्रा में पॉर्न देखने लगते हैं और इस तरह से वो एक साइकिल में फंस कर रह जाते हैं। और ये एक भयंकर और काली सच्चाई है पॉर्न इंडस्ट्री की। यानी कि अक्सर जो लोग 2 मिनट अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जो तुरंत से इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हैं ना, वही बच्चे भाई सबसे ज्यादा मात्रा में इस एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन भाई अब जो गलती हो गई सो तो हो गई, अब इस गलती को ठीक कैसे करें, आखिर इस माया जाल से बाहर कैसे आए? तो दोस्तों आसान भाषा में बताऊं तो असल में पॉर्न की लत छोड़ने का साइंटिफिक मीनिंग ये निकल कर के आता है कि आप अपने दिमाग के उन जले हुए रिसेप्टर्स को वापस से जिंदा करो जो कि हाई डोपामाइन मिलने की वजह से जल चुके थे। क्योंकि सीधी सी बात है भाई कि एक बार जब आपने ये कर लिया तब सही मायने में आप प्लेजर और डोपामाइन के लिए पॉर्न पर डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि इसके बाद आप चिड़ियों की आवाज से, सुबह की पहली किरण से और प्रकृति की ठंडी हवाओं से भी प्लेजर फील करना सीख जाओगे। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर दिमाग के वो जले हुए न्यूरल रिसेप्टर्स को ठीक कैसे किया जाए? तो इसके लिए कई सारे आयुर्वेदिक एक्सपेरिमेंट किए गए जहाँ लोगों को जब पॉर्न जैसे विकृत चीजों से कुछ महीनों तक दूर रखा गया तो तब ये रिसेप्टर्स खुद अपने आप ही वापस से जिंदा हो गए। इसलिए इस प्रोसेस को सेक्सुअल डिटॉक्स कहा जाता है और हमारी भारतीय संस्कृति में इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जहाँ पे आप सही मायने में प्रकृति से विरुद्ध सारी हानिकारक चीजों से दूर रहकर अपने माइंड को पहले जैसा ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए डिटॉक्स यानी कि एक तरीके का उपवास को फॉलो करते हो। अब जिनको नहीं पता कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और उसे कैसे फॉलो करते हैं, तो हमने ऑलरेडी उनके लिए एक सीरीज बनाई हुई है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों का यही कहना होगा कि भाई डिटॉक्स या ब्रह्मचर्य हमारा तो भंग ही हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना तो कभी सीखा ही नहीं है। इसलिए इसके बारे में डॉक्टर ट्रिस्ट ये बताती है कि जैसे ही आप अपने अंदर की अर्जिस या यूं कहे कि सेक्सुअल ऊर्जा को दबाने की या फिर उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हो ना, तब ये ऊर्जा उतने ही फोर्स के साथ फिर से बाउंस बैक करती है। इसीलिए ही भाई कुछ लोग पॉर्न को कुछ दिनों तक इग्नोर तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस से वही देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इस ऊर्जा को अपने वश में करना सीखना होगा, तभी हम इस बीमारी से परमानेंटली छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले साइकोलॉजिस्ट को कुछ लोग ऐसे मिले जो भयंकर पॉर्न के एडिक्टेड बन चुके थे। इसलिए उनकी लत छुड़वाने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें भाई 24 घंटों के लिए एक रूम में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकले कि तुरंत ही वो फिर से पॉर्न देखने के लिए तड़प उठे। इसलिए भाई तुरंत ही रिसर्चर्स ने उन्हें एक जगह पर बिठा दिया और उनके सामने मोबाइल फोन रख दिए और उनसे कहा कि वो अपने मोबाइल को अनलॉक करे और इंटरनेट को ऑन करके उन्हें वापस से टेबल पर रख दे और 2 मिनट रुके। अब जाहिर सी बात है कि सामने पड़े मोबाइल को देखकर उनके मन में जबरदस्त फिर से पॉर्न देखने की तलब जगी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती गहरी सांस लेते हुए अपनी तलब को कंट्रोल करने को कहा गया। और भाई क्या बताऊं, उन्होंने जैसे तैसे अपनी तलब को कंट्रोल किया, जिसके 2 मिनट के बाद रिसर्चर्स ने दोबारा से उन्हें मोबाइल को अनलॉक करके इस बारी ब्राउजर को ओपन करने को कहा और मोबाइल को फिर से टेबल पर रखवा दिया। अब ये टास्क भाई एक पॉर्न एडिक्टेड के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा था वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा जोर लगा करके अपनी तलब को लंबी लंबी सांसें लेकर कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए अब धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा था और इसी तरह से उन्हें अलग अलग स्टेप में कभी उनसे इनकॉग्निटो टैब ओपन करवाया गया और 2 मिनट रुकने के लिए कहा गया, तो कभी ब्राउजर में वेबसाइट का URL भी टाइप करवाया गया, लेकिन एंटर करने से रोक दिया गया और ऐसे करते करते उन्हें अंत तक पॉर्न देखने नहीं दिया गया और ये सिलसिला 21 दिनों तक चला। और इस बीच उन्हें ना तो कोई मोटिवेशन दिया गया और ना ही कोई बड़ी बड़ी बातें कही गई, बस सिंपली उन्हें अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखाया गया। अब इससे हुआ ये कि सारे कैंडिडेट्स 21 दिन के अंदर अंदर ही अपनी अर्जिस को या यूं कहे कि ऊर्जा को मैनेज करना सीख गए थे, क्योंकि 21 दिन के बाद से उन्होंने पॉर्न को हाथ तक नहीं लगाया भाई, क्योंकि अब भाई उन्होंने अपने मन के अंदर उठ रही चुल या यूं कहे कि ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब ये चीज मुझे भी थोड़ी अटपटी सी लगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर डीप डाउन रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि आयुर्वेदा में एक्चुअली में भाई इस बात का वर्णन लिखा हुआ है। इसलिए अगर आप भी इस बीमारी से परमानेंटली छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो आपको भी ये प्रोसेस को बारीकी से फॉलो करना होगा। अब शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा ये आपको मुश्किल लगे, लेकिन भाई इसे 21 दिनों तक करने से ना सिर्फ आप पॉर्न की आदत को छोड़ पाओगे, बल्कि साथ ही ऐसा करने से आपके अंदर की काम वासना की ऊर्जा भी आपके वश में आ जाएगी, जो परमानेंटली आपको पॉर्न जैसे विकृत चीजों से हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्योंकि अगर आपने इस ऊर्जा को कंट्रोल किए बगैर कोई भी और सोल्यूशन अपनाया ना, तो वो थोड़े दिन तक तो काम करेगा, लेकिन ये बीमारी वापस से आ ही जाएगी। इसलिए ही भाई आयुर्वेदा में भी पॉर्न जैसे विकृत चीजों से बाहर आने का यही परमानेंट सॉल्यूशन बताया गया है, जिसे मॉडर्न इरा में अर्ज सर्फिंग टेक्निक कहा जाता है। और इसी अर्ज सर्फिंग टेक्निक को आप 2008 में आई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में डॉक्टर ब्रूस बैनर को भी परफॉर्म करते हुए देख सकते हो, जहां उनका टीचर जानबूझकर उन्हें झापड़ मार के गुस्सा दिलाता है और ब्रूस लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने में महारत हासिल करता है, ताकि वो एक नॉर्मल और अच्छी लाइफ जी सके। क्योंकि सही मायने में यही एक जरिया है जिसकी मदद से आप परमानेंटली किसी भी बुरी और विकृत
विकृत आदतों से छुटकारा हासिल कर सकते हो। जिसके बारे में आपको और भी जानना है तो मैंने कुछ किताबों की लिस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, जिसे आप बाद में देख सकते हो। तो अगर हम आगे की देखें तो अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं कि पॉर्न के एडिक्शन से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन भाई कोई ऐसा तरीका भी मौजूद है जिससे कि हम अपने मन में उठने वाले गंदे और सेक्सुअल विचारों को हमेशा के लिए खत्म कर सके? तो इसके बारे में बारीकी से जानने के लिए आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और ऐसा ही लाइफ चेंजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।